हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका यूज़ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने में करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को एंड तक देखें। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है थ्योरम 1.3। इसमें क्या बोला जा रहा है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। इसका मतलब है कि p कोई एक प्राइम नंबर है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज़ अ पॉजिटिव नंबर इंटीजर। a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इसमें क्या है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करना चाहिए। यही इस थ्योरम का मेन मोटिव है कि हमें यही प्रूव करना है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करे तो p a को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। इसमें क्या क्या गिवन है, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। और हमें क्या दिया है कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p ऑल्सो डिवाइड a वेयर a इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पी ए का प्राइम फैक्टराइजेशन मान लीजिए p1 इंटू p2 इंटू p3 डैश डैश डैश, मान लीजिए pn तक जाता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ए स्क्वायर का इसी तरह हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। वैसे ही ये ए का प्राइम फैक्टर है तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर भी क्या होगा, इसका होल स्क्वायर। तो p1 इंटू p2 इंटू p3 टू डैश 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 pn, इसका होल स्क्वायर। मतलब ए के प्राइम फैक्टराइजेशन को दो बार इंटू किया गया है तो वो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि इन सब में ए स्क्वायर को हम अगर अलग अलग इन सब को प्राइम फैक्टराइज करें तो हम इसको इंडिविजुअल का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर डैश 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 इंटू pn का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमें ये प्रूफ करना है p a को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसे, उसकी हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो इसका पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ कि क्या है। मैंने इसे अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इसका यहाँ यूज़ होगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं और उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, ये इस फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग है। A number can express as a product of its prime factors and this factorization is unique। तो ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो इसकी हेल्प से हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, पहले इसमें क्या दिया, पहला पार्ट देख लेते। किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो हमने ए को कैसे लिखा है, p1 p2 p3 pn, ये सारे उसके प्राइम फैक्टर है। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि p भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और यहाँ ए स्क्वायर में भी p1 हो रहा है, p2 हो रहा है, p3 हो रहा है, इन सब का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये सब भी तो इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो p होगा ये इन्हीं में से कोई एक होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ये इसके फर्स्ट पार्ट से हुआ है। सो p इज वन ऑफ द नंबर्स, जो p1 p2 p3 या pn है उनमें से एक नंबर है। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। देखो, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है कि कोई सी भी नंबर को
किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर को हमने कैसे, इसके P1 P2 P3 Pn उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और हमें क्या दिया है, P एक खुद प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो P होगा इन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है। और इसका मतलब, और जो उसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। इससे हमें ये मिल रहा है कि जो P है इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि यूनिक होने की वजह से ये सारे उसके प्राइम फैक्टर है, तो P भी इन्हीं सब में से कोई एक होगा, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए का प्राइम फैक्टर 1 P2 P3 Pn so and P divides A। इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ एक एग्जांपल देके, एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, एग्जांपल में ले रहे हैं, मान ले रहे हैं हम 16 ले रहे हैं, ये किसका 4 का स्क्वायर, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 4 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2। तो हम ये देख सकते हैं अगर ये 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 है 4 को भी डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये ए स्क्वायर है और ये ए है, ठीक। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस थ्योरम का हम एप्लीकेशन क्या क्या है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम 36 लेते हैं। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये 6 का स्क्वायर है, और इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो 36 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे ही जो 3 है अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरम हमारे लिए कितना ज़रूरी है आगे प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। जो इसका अगला थ्योरम है वो थ्योरम 1.4 है। अगला जो थ्योरम है उसमें क्या प्रूफ करना है, √2 इज इरेशनल। एक्चुअली ये क्वेश्चन है बट इसे थ्योरम के रूप में दे दिया है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इसमें हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसका हम अपोजिट ले लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया है √2 इज इरेशनल, हमें प्रूफ करना है, तो हम इसका उल्टा एज्यूम करेंगे कि √2 इज रैशनल। तो इस कंट्राडिक्शन मेथड में यही हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है हम उसका उल्टा एज्यूम करके चलते हैं, और लास्ट में देखते हैं कि हमें एक कंट्राडिक्शन मिलता है। मतलब जो भी हमने एज्यूम किया रहता है लेकिन वो सही नहीं निकलता है, इस वजह से जो हमने एज्यूम किया रहता है वो गलत है, और जो हमें प्रूफ करना होता है वो अल्टीमेटली प्रूफ हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इसका अपोजिट उल्टा करते हैं, एज्यूम करते। तो लेट अस assume that √2 is rational। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, बट हम इसका अपोजिट लेते हैं कि ये रैशनल है। तो रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर होता है उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जो p एंड q आर को प्राइम। यहाँ को प्राइम का क्या मतलब होता है मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ। को प्राइम क्या होते हैं, the two numbers have no common factor other than 1। इसका मतलब ये होता है कोई भी दो नंबर उनके जो कॉमन होगा वो सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो हम ये जो हमने लाइन लिखी इसी को हम आगे बढ़ाते हुए दोबारा मैं इसको लिख देती हूँ, p इक्वल्स टू p/q। तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2q इक्वल्स टू p। यहाँ 1 है तो ये 1 इंटू p ही होगा। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो √2 p का होल स्क्वायर
और सॉरी क्यू का होल स्क्वायर और यहाँ पी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2q² + 2p²। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो 2 है वो p को डिवाइड p² को डिवाइड कर रहा है। तो हम ये क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स p²। और अभी हमने लास्ट थ्योरम में ये पढ़ा कि अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। अगर जैसे 2p को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p = 2c, वेयर c = सम इंटीजर, कोई इंटीजर है। इसको मैं दोबारा समझा दे रही हूँ। अभी हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा कि अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, p को p = 2c, और c क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक, अब p की जो वैल्यू है हम यहाँ से हम दोबारा स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये p² हो जाएगा और ये 2c का होल स्क्वायर। तो हम p² की वैल्यू यहाँ से लेंगे, इसको हम स्टार को इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √2q का होल स्क्वायर मतलब 2q²। तो 2q² / 2c का होल स्क्वायर, ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन स्टार से हमने ये लिया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, q² = 2c², 2 दोनों साइड से कट हो जाएगा तो हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स q², तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। ठीक है, ये भी थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग हुआ। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आउटपुट मिल रहा है, इसे हम पता चल जाएगा हमें। इससे हमें ये आउटपुट मिल रहा है कि जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और जो 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ शुरू में क्या एजम्पशन माना था कि जो p और q होंगे वो को प्राइम होंगे, और जो को प्राइम होते हैं उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ हमें एक कॉमन फैक्टर एक और मिल रहा है, वो है 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p and q have 2 as a common factor। ठीक है, तो ये हमारे एजम्पशन के खिलाफ है, मतलब एक कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस कंट्राडिक्शन अराइजेस, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। assumption is wrong। जो हमने एज्यूम किया था कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। यही है कंट्राडिक्शन मेथड कि जो हमें प्रूव करना होता है हम उसका अपोजिट लेके चलते हैं और लास्ट में हम दिखाते हैं कि जो हमने जो माना है वो हमारा एजम्पशन ही गलत है। तो हमारा एजम्पशन क्या था कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, तो हमारा ये एजम्पशन गलत हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हेंस √2 इज़ irrational number। ठीक है।